सूर्यांश आयुर्वेदा फाउंडेशन की 2 सदस्यीय टीम ने शाजापुर पहुंचकर वहां की वरिष्ठ समाज सेविका मनोरमा सोनी से मुलाकात की और उनके द्वारा शाजापुर में किए जाने वाले अनेक सामाजिक कार्यक्रमों का अध्ययन करते हुए अनेक प्रेरणा प्राप्त की। आपको बता दें कि श्रीमती मनोरमा सोनी, जो कि लेखा अधिकारी भी रही है, उनके द्वारा वर्षों से शाजापुर में समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहकर वृक्षारोपण कार्यक्रम, बच्चों एवं महिलाओं के लिए संस्कार शिक्षा के साथ साथ नशा मुक्ति पर भी अपने योगदान के साथ सराहनीय कार्य कर रही है। फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष दिनेश गौड़ और श्रीमती सरिता सोनी की 2 सदस्यीय टीम ने उनसे मुलाकात कर किए गए कार्यों का अध्ययन किया और कार्य सराहनीय होने से उन्हें फाउंडेशन में शामिल कर शाजापुर जिले के लिए एक जिम्मेदारी के पद पर आसीन करने का प्रस्ताव भी रखा, जिस प्राथमिक रूप से उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। जिला शाजापुर में शीघ्र ही फाउंडेशन की ओर से जिला कार्यालय स्थापित किए जाने पर कार्यवाही की जा सकेगी। हों और जितनी हमारी सामर्थ्य है, हम नहीं कहते कि आप पैसे से कार्य करिए, पैसे का सहयोग दीजिए जनसेवा में। आप अपने मानसिक विचारों से भी जनसेवा में सहयोग दे के किसी एक व्यक्ति को भी अच्छे विचारों से अवगत करा दिया, उसको निरंतर अवगत कराया, तो निश्चित उसमें परिवर्तन होगा। समाज सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना पैसे के भी किया जा सकता है, शरीर से भी किया जा सकता है, मस्तिष्क से भी किया जा सकता है। तो हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी भी दूसरे के लिए कुछ देते हैं। प्रकृति भी, आज एक पेड़ को जब हम पानी देते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ प्रकृति में से देखिए आप, सौंदर्यीकरण देती है, ऑक्सीजन देती है, तो वो भी दूसरों के लिए परोपकार में कुछ कर रही है। तो हम चाहते हैं कि आपको भी अपने जीवन के साथ साथ कुछ ना कुछ परोपकार के काम करना चाहिए, अच्छी सोच का निर्माण करना चाहिए। और कहीं भी अगर आप आर्थिक रूप से अपना सहयोग देने में अक्षम हैं, तो निश्चित रूप से आप शारीरिक रूप से, विचारों से भी लोगों को सहयोग देते हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। तो हम आपका सूर्यांश आयुर्वेदा फाउंडेशन में स्वागत करते हैं। आपके कार्य हमको बहुत अच्छे लगे, हम बहुत प्रशंसा करते हैं इस कार्य की कि आप अन्य लोगों को भी जो है इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये मैडम सरिता सोनी जी हैं, ये हमारे ट्रस्ट में मैनेजमेंट के अंदर हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी से रिटायर हैं और अभी इसी समाज सेवा के रास्ते पे आपने कदम रखा है। श्रीमती मनोरमा सोनी जी, जिला पंचायत से रिटायर्ड लेखाधिकारी के पद से हुई हूँ मैं 1921 में। 21। हाँ, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो शांति कुंज हरिद्वार के हैं, हमारे गुरुदेव जी, उनके विचारों से प्रेरित होकर 1994 से हमने मतलब पौधे पर लगाने का मन में संकल्प उभरा। तो वह लोगों से भी पैसे कलेक्ट करके और स्वयं भी पैसे और खुद ही गड्ढा खोदना, मिट्टी मंगाना, ऐसे करते करते आज वर्तमान मतलब 500 से ऊपर पौधे लगा चुके हम। शमशान में, मोहल्लों में, धर्मशालाओं में, आपके मंदिरों में, जहाँ हमको जगह मिलती है कि यहाँ बहुत अच्छी सुरक्षित जगह हैं, उन पौधों को हम लगाकर उनको बड़ा करके और फिर उनको मतलब पालन पोषण करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में किसी को एक घर बनाकर नहीं दे सकता, लेकिन पशु पक्षी अगर हम एक पौधा लगा देते हैं तो हजारों पक्षियों का भरण पोषण, वो अपने बच्चों का भी जीवन उसमें व्यतीत करके और अपना जीवन पालन करता है। ऐसे करके हम पक्षियों के लिए भी घर घर जाकर प्रेरित करते हैं कि आप कम से कम पक्षियों को एक मिट्टी का पात्र लेके उसमें पानी, गर्मी में पक्षियों को पानी नहीं मिलता है क्योंकि पौधों के बहुत अभाव हो गए, तो वो पौधों के पानी के लिए, उनको दाना पानी डालने के लिए हम लोग को प्रेरित करते हैं। और गायत्री परिवार का काम के साथ में हम व्यक्तियों को नशा से भी छुड़ाने का प्रयास करते हैं। बच्चों में बाल संस्कार, बच्चों में संस्कार कैसे आए। आज हमारी बेटियां बहुत मतलब गलत रास्ते पे जा रही है, उनको सीधे रास्ते पे लाने के लिए उनको भी हम मतलब प्रेरित करते हैं। संस्कार शिक्षा। आपके साथ कितने लोग और टीम है? वैसे हम एक हरीश शर्मा करके हैं, वो मेरे साथ रहता है, गाड़ी से हम दोनों ही जाते हैं और जाते हैं। हम यहाँ तक कि शमशान में से कोरोना काल में हम बांस उठा के लाए थे ताकि हमारे जो पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनको आसपास चीपीट लगा के और सीमेंट की थैली लगा के उनको सुरक्षित करने के लिए हम तो वहाँ शमशान से भी हम मतलब बांस उठा के लेकर आए थे। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अपने जीवन में ज़रूर लगाना चाहिए और उस पौधे का पूरा विकास करना चाहिए, उसकी देखरेख पूरी करना चाहिए।
तो आपको पौधे किस तरह से प्राप्त होते हैं? पौधे अधिकतर तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे नालियों में जो पौधे उगते हैं तो उनको उखाड़ते हैं। हाँ, तो उसमें पैसा और नहीं लगता। पैसा नहीं लगता, और उद्यान विभाग को देते हैं बड़ा करने के लिए। अच्छा, फिर हम उनको बीज भी उपलब्ध करा देते हैं। बहुत सारे सरकारी जो भी हमारी नर्सरी, उनको प्राइवेट नर्सरियों को भी बीज उपलब्ध करा देते हैं। फिर हमको कम रेट में पौधे मिलते हैं। तो और बीज फिर कहाँ से मंगाते हैं बीज आप? है तो हम तो जहाँ देख लेते हैं, जहाँ बीज उग रहे हैं वहाँ से वो हम collect कर समय लेते हैं। बच्चों की बहुत टीम लेके हम बच्चों के साथ जाके और बीज इकट्ठे करके उनको देते हैं। जैसे अपनी लिम्बोली हुई, जी, नीम के पौधे तैयार हाँ, करने के लिए, हाँ। आपका मीठा नीम हुआ, पारस पीपल हुआ, आम की गुठलियाँ भी हम गांव-गांव में जाते हैं और मतलब महिलाओं को एकत्रित करके उनसे कहते हैं कि आप पौधे तैयार करो। तो वो भी अपने खेतों के आसपास की बाउंड्री में आम के भी पौधे हमारे तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार हमारा निरंतर ये कार्य जारी है। और हम सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकल जाते हैं घर से भोजन वोजन करके, ताकि हमको शाम को 7 बजे तक किसी के घर खाने के और हमारा समय की बचत हो। देखा, सभी दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारी मनोरमा सोनी जी के द्वारा प्रकृति संरक्षण, जीव संरक्षण के लिए कितना सराहनीय कार्य स्वयं की दम पर प्रेरित हों। और जितनी हमारी सामर्थ्य है, हम नहीं कहते कि आप पैसे से कार्य करिए, पैसे का सहयोग दीजिए जनसेवा में। आप अपने मानसिक विचारों से भी जनसेवा में सहयोग दे के किसी एक व्यक्ति को भी अच्छे विचारों से अवगत करा दिया, उसको निरंतर अवगत कराया, तो निश्चित उसमें परिवर्तन होगा। समाज सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना पैसे के भी किया जा सकता है, शरीर से भी किया जा सकता है, मस्तिष्क से भी किया जा सकता है।